अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसला महफूज किया गया है। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने इस केस की समाअत की। नादिया खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान के उस दौर की साथी हैं जब कोई उनके साथ नहीं होता था, उस वक्त भी इमरान खान के साथ थी और आज भी हैं। नादिया खटक साहब ये बताएगा कि आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI की मखसूस नशस्तों के हवाले से केस की समाअत की, फैसला महफूज हुआ था, क्या तवक्को है और क्या कुछ होने जा रहा है? यकीन जानिए, मुझे यकीन है इस वक्त जो हमारे कहते हैं ना उस रूम नंबर 1 कोर्ट नंबर 1 में ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर और नीचे 13 रुकनी जो लार्जर बेंच है और चीफ जस्टिस से एक ही मुझे जो है क्या कहते हैं यकीन है, वो ये है कि हकदार को उसका हक मिलेगा और अवाम ने अपना हक इमरान खान को दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, जो कि आज़ाद हुआ इलेक्शन कमीशन की वजह से। और ये तो साफ बता दिया कि इलेक्शन कमीशन की कोई ऐसी वजह थी जो कि नहीं समझ में आई, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ उसके बाद अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी नुमाइंदा जो ख़वातीन हैं रिज़र्व सीट्स वाली और अक़लियत, वो सब्र के साथ जो है वो कायम रहे। इमरान खान ने कहा कि सीटें किसी और को नहीं मिल सकती, आइन और कानून में वाज़ेह है, तो इंशाल्लाह जो सीटें हैं वो अवाम के नुमाइंदा जो जमात है उसी को ही मिलेगी, तो यकीन है कि हमें ही मिलेगी। अच्छा ये बताएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है 2-4 दिन में, हफ्ते में आ जाएगा, ये नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती या किसी और जमात को भी नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट का अगर इस तरह का कोई फैसला मुतवक्का तौर पर आ जाता है तो फिर क्या लाएअमल होगा मुस्तकबिल? आइन और कानून की जो अगर देखा जाए, जितना हमने भी पढ़ा है और जितना हमने समझा है, आप नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ सकते, और अगर छोड़ दी तो इसका मतलब है कल को ऐसा भी एक दिन आएगा कि कौमी असम्बली के शायद दरवाजे भी बंद कर दिए जाएंगे और कहेंगे कि अब आपकी जमहूरियत ही नहीं होनी। तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कहते ना कि ख़वातीन के बगैर ना इस दुनिया में हुस्न है और ना ही कौमी असम्बली में, कि इस ख़वातीन की नशिस्तों के बगैर नहीं हो सकता। और क्या ये ज़रूरी है कि जो पार्लियामेंट का हुस्न है सिर्फ PTI की ही ख़वातीन के ज़रिए हो, दीगर सियासी जमातों की ख़वातीन है, क्या उनके ज़रिए हुस्न नहीं है? नहीं, जिसका भी राइट हो उसको होना चाहिए। अवाम ने किसको वोट दिया? इमरान खान को, PTI को, वही नुमाइंदे थे, तो सीटें तो उन्हीं को मिलनी चाहिए। अगर वो आते तो उनको मिलती, जब वो नहीं आए हैं सीटें, हम भाई बंदे हमारे आज़ाद आए हैं, सीटें उन्हीं के ज़रिए बनी हैं। किन के ज़रिए बनी है? उनके ज़रिए बनी है जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो PTI के हैं। और मेरी चीज़ जाके मेरे हमसाए में दे दो और कहो कि नहीं ऐसा नहीं है, हमसाए के अपने हकूक़ हैं, लेकिन विरासत जो है ना वो अपने ही को मिलती है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी फाइज़ ईसा साहब पर हमेशा से जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं उससे कबल भी मुकदमात के हवाले से बड़े जो है वो इल्ज़ामात भी लगाती रही है, अदम तहफ़्फ़ुज़ भी दिखाती रही है। इस तमाम सिचुएशन में आज भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तवक्को है कि काजी फाइज़ ईसा की अदालत से या उनकी तरफ से कोई आपके हक़ में फैसला आएगा? अल्लाह कहता है कुन फ़यकून, मैं कहता हूँ हो जा तो हो जाता है। तो इंसान जो है वो किसी भी वक़्त राय हक़ पे आ जाए तो वल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और अल्लाह कहता है कि पूरी दुनिया मिलके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे और मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचाना चाहूँ तो तुम्हें नुकसान नहीं होता, और मैं ना चाहूँ तो तुम्हें फ़ायदा कोई नहीं दे सकता। तो अल्लाह के बाद हमें अगर इस परचम की वजह से सब हम एक हैं और इसमें कानून है और आइन, सो नो वन इज़ अबव द लॉ। अगर ज़्यादती हो गई मैं तो हमेशा यकीन के हद तक अच्छाई को ही मद्देनज़र रखती हूँ। मुझे मेरी पाकिस्तान अच्छा लगता है, मुझे मेरी PTI अच्छी लगती है, मुझे मेरा लीडर इमरान खान अच्छा लगता है, और आइन और कानून के ज़रिए ही हम जमहूरियत और असम्बलियों में जाते हैं। और उसकी एक ही चीज़ है, जिसका राइट है उसको मिल जाए, राइट, आइन और कानून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। इलेक्शन में हमने देखा 9 मई के बाद जो हालात हुए, उससे कबल जो है सब कुछ सिचुएशन, ये जेलें देखी, तशद्दुद बर्दाश्त किया, आज इमरान खान जेल में है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। कारकुन, आपके वर्कर, आपके पब्लिक जिन्होंने आपको वोट दिया, वो इस इंतज़ार में है कि कोई आए हमें लीड करे, लेकिन इस वक्त उसका फुक़दान है। आखिर इसकी वजह क्या है? एक ही है इंसान जिसके पीछे सब जाते हैं और वो है इमरान खान। ठीक है,
आज के दिन भी आप देखेंगे तो आपको, मुझे तो एक ही इंसान की कमी महसूस होती है हर जगह, और वो है इमरान खान की। और मैं एक ही इंसान से जो है वो सीखती हूँ इस सियासत में, वो है इमरान खान। और कोई भी, वो कहते हैं ना, माएँ तो चार भी हो सकती हैं लेकिन बाप तो एक ही है, इमरान खान। और कोई नहीं, घर में तो बहन भाई भी आपस में क्या कहते हैं, लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। सो ये चीज़ें मैं तो हमेशा सबको ये कहती हूँ कि हमारा फोकस सिर्फ इमरान खान, और उनकी वजह से बुशरा इमरान खान को जो अजियत मिल रही है, और हमारे जितने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स हैं, जितनी हमारी ख़वातीन, 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि वो इस वक्त जेलों में हैं, उन पे फोकस होना चाहिए। हम क्या तो फिर क्या भी, अवाम को पाकिस्तान आप तहरीक सोच इंसाफ सकते के हैं, वर्कर्स को आप क्या सोच सकते क्या हैं, मैं पैगाम 2 देंगे? दिन पहले खान साहब से मिली थी, तो खान साहब जेल के अंदर थे और बुशरा इमरान, दोनों बुशरा इमरान और खान साहब मेरा हाल पूछ रहे थे कि तुम कैसे हो? तो सोचने की बात है कि मैं बाहर हूँ और वो मेरे से मेरा हाल पूछ रहे हैं। और वो, यानी देखिए ना, वो जेल में रह के भी आज़ाद हैं। और हमें चाहिए कि हम खान के लिए आवाज़ उठाएं, खान के लिए फोकस्ड रहें, और ये बाकियों की जो कहते हैं मुंह का नवाला ना बने, और सब एक हैं और एक रहेंगे। और मैं हूँ ना नादिया खटक, आप देखे तो सही, दमादम मस्त कलंदर होगा, जलसा भी होगा, धरना भी होगा, इमरान भी बाहर आएंगे। चलिए, थैंक यू। ये नादिया खटक हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। और जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पहले रिलीफ मिला, जो है वो 2 रुकनी बेंच है, उसके बाद फिर फुल कोर्ट बनी उसकी अपीलों के ऊपर, और फुल कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें नहीं मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, और कई अरसे से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन की मखसूस नशस्तें हैं और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें हैं, उसके हवाले से केस की समाअत जारी रही। आज भी फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हुए। इसके अलावा सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन में की सदर हैं, कवल शोज़ब के वकील थे, सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत में दलाइल मुकम्मल किए गए, जवाब के दलाइल भी मुकम्मल किए गए। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत जो दीगर वकला हैं, उनके दलाइल गुज़िश्ता समातों पर मुकम्मल हो चुके थे। 13 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस अहम मुकदमे को सुन रहे थे। ये मुकदमा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या मखसूस नशस्तों का इस हद तक नहीं है कि 2024 के इंतखाबात में ये सब कुछ हुआ, बल्कि ये मुस्तकबिल के लिए भी एक चैन सेट होगा। अब देखना ये है कि जो तासुर दिया जा रहा है कि इसका फैसला क्या आएगा। ज़्यादा तौर पर मेरी अपनी राय ये है कि इस केस में सबसे अहम बात तो ये है कि इस केस में कुछ राय, जैसे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से एक तासुर है कि उनकी ये सोच है ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। शायद इस तरह का कोई फैसला मुमकिन तौर पर आ सकता है। अब दूसरे नंबर पे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है अक्टूबर में, सितंबर के बाद, जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा रिटायर होंगे। अब यहाँ सिचुएशन ये बनी हुई है कि अगर ये नशस्तें पीडीएम को मिल जाती हैं, पीटीआई या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनको नहीं मिलती है, तो फिर पार्लियामेंट में जो पीडीएम गवर्नमेंट है इस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की, उनके जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। और एक ये तासुर भी दिया जाता है कि अगर 2/3 अक्सरियत मिल गई तो कानून साजियाँ होंगी पार्लियामेंट के अंदर। उस पार्लियामेंट की कानून साजी में जो सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत यानी रिटायरमेंट की उम्र जो है वो बढ़ाने की बातें हो रही हैं। शायद ऐसा भी तासुर दिया जा रहा है कि कहीं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन ना दी जाए, उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। अगर सरकारी तमाम मुलाजमीन की बढ़ा दी जाती है तो फिर एक्सटेंशन हो जाएगा। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह को शायद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह ये भी है कि कल किसने देखा है, जैसे हाई कोर्ट्स में अब चीफ जस्टिस की जब तैनाती होती है तो 3 जजेस, पहले ये होता था कि जो सीनियर जज होता था वो चीफ जस्टिस बन जाता था, लेकिन अब जो नई कानून साजी की गई है उसके बाद 3 सीनियर जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उन पर मुश्तमिल जो पैनल होता है, उस पैनल के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो इस मामले को देखती है और जुडिशल कमीशन इस मामले को देखती है। फिर कमीशन हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसकी तैनाती करती है। लेकिन यहाँ पर मसला ये भी हो सकता है कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कहा जाए कि 3 जजेस जो सीनियर जजेस हैं उसका पैनल बनाया जाए और फिर चीफ जस्टिस की तैनाती अमल में लाई जाएगी, तो उस सिचुएशन में जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। इसके अलावा जो तीसरा एक ग्रुप है जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब समेत जो है दिगर जजेस, जस्टिस शायद वहीद हैं, जिस तरह आज उन्होंने अदालत के अंदर रिमार्क दिया, इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं उनके दायरा इख्तियार हैं, उनके कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए, तो
तो उन जजेस के हवाले से ये भी तासुर है कि कहीं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें दे देंगे। तो अब 13 जजेस का ये फैसला है, लेकिन हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों का ये ख्याल भी है कि शायद 8-5 के तनासुब से इस केस का फैसला मुमकिन तौर पर आ सकता है। अब देखना ये है कि ये 8-5 का तनासुब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, या फिर ये दीगर सियासी जमातों को जिनको अब मिल चुकी हैं, क्या यही फैसला बरकरार रहता है, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो बरकरार रहता है, या फिर इसके अंदर कोई और नई डिसीजन आती है। इसके अलावा एक और ऑप्शन पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ये जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसमें से अक्सरियती जजेस इस मामले को पार्लियामेंट भिजवा दें और पार्लियामेंट को ये कहते हैं कि इस मामले पर कानून साजी करें, ताकि मुस्तकबिल के लिए एक तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए और इसका एक ड्यूरेशन दिया जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा, 1 मंथ का, 2 मंथ का, किसके अंदर बैठ कर मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला को फाइनल करें पार्लियामेंट के ज़रिए। लेकिन अब पार्लियामेंट में भी 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है, तो इस सिचुएशन में देखना ये है कि कोई एक्ट लाया जाता है, या जिस तरह इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की जाती है, इस तरह का कोई मामला किया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया है। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट में है। आगे सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ भी होने जा रही हैं। उन छुट्टियों से कबल लगता यही है कि 1 हफ्ते से पहले ही इस केस का फैसला आ जाएगा। तो देखते हैं कि 13 रुकनी फुल कोर्ट इस केस में क्या फैसला सुनाती है। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन असरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।